सुकन्या समृद्धि योजना की। एक पिता अपनी पुत्री के लिए पैसे जोड़ सकता है। इसमें वो अपने हिसाब से पैसे थोड़ा थोड़ा करके भी बेटी की शादी करना चाहता है, तो इसके अंदर वो अपना पैसा जोड़कर शादी कर सकता है, क्योंकि किसी के पास भी एक साथ पैसा नहीं होता, ये आप सब जानते हैं। पर इसमें कुछ कमियां भी हैं और ये बहुत अच्छा भी है। तो कुछ कमियों के बारे में भी बताएंगे कि इसमें कमी क्या है और ये कैसे सरकार की सबसे अच्छी योजना साबित हो रही है। पूरा डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। एंड लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा वीडियो को। SSY सुकन्या समृद्धि योजना, इसका इंटरेस्ट रेट आपके FD से ज्यादा है, आपके PPA से ज्यादा है, क्योंकि इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो लगभग 8.2% है। वहीं FD की बात करें तो आपको एवरेज लगभग 6.5% से 7% तक का इंटरेस्ट रेट मिलता है और PPA में 7.2% का PPA मिलता है। और जो ये है ट्रिपल टैक्स फ्री है, यानी EEE, इंटरेस्ट रेट फ्री, शेल फ्री और इस पर टैक्स भी नहीं लगता। आपका जो पैसा है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। और ये 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के तहत लॉन्च हुई थी। इन्वेस्टिंग की बात करते हैं। इन्वेस्टिंग में आपको कितना इन्वेस्ट करना है और कितने दिन तक इन्वेस्ट करना है, यानी कि लिमिट और ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं। डिपॉजिट लिमिट की बात करें तो मिनिमम डिपॉजिट 250 रुपए पर ईयर और अब मैक्सिमम लिमिट की बात करें तो 1.5 लाख रुपए पर ईयर तक डाल सकते हैं। स्कीम ड्यूरेशन की बात करें तो सिर्फ 21 ईयर तक, यानी कि आप 15 साल तक इसमें आप डिपॉजिट करेंगे और 6 साल तक जो आपने डिपॉजिट किया है 15 साल के अंदर, उसका इंटरेस्ट रेट बनकर ये मैच्योर होगी 21 साल में जाकर के। कितनी अच्छी स्कीम है, इससे अच्छी स्कीम आपको कहीं नहीं मिलेगी। अगर हम पेनल्टी की बात करें तो पेनल्टी अगर आप दें तो अगर 1 साल अगर आपसे मिस हो जाती है तो आपके सिर्फ 50 रुपए पेनल्टी के। और वहीं अगर हम बैंकों की बात करें तो अगर 1 महीने भी अगर आप चूक जाते हैं तो आपको 500 रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। तो ये आपके लिए सबसे अच्छी बात है कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये लगती है हमें कि इसमें 250 रुपए से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 250 रुपए पर ईयर, इतने तो कोई भी डिपॉजिट कर सकता है। ये RBI रेगुलेटर है, ये RBI के थ्रू ही इस योजना का सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। फैक्टर की बात करें तो इसमें 0 रिस्क है, गवर्नमेंट प्रोवाइडर स्कीम है, ये सेफली है एकदम। आप चाहे इसमें मार्केट गिरे या स्टॉक मार्केट गिरे, डाउन हो, इससे आपकी स्कीम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपके फिक्स हो चुका कि आपने 8.2% से आप इसमें इंटरेस्ट रेट ले सकते हैं। मार्केट चाहे से डाउन हो या अप हो, आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इसका SSY पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर हम बात करें मैच्योरिटी और कैलकुलेशन की, तो अगर मैच्योरिटी देखते हैं तो आपको पहले ही बताया कि आपको 15 साल तक इसमें इन्वेस्ट करना है। 6 साल तक वो जो आपने इन्वेस्ट किया है वो उसी पर इंटरेस्ट बनाएगा और आपको 6 साल तक इंटरेस्ट बनाकर आपको 21 साल में पैसे देगा। जैसे 21 साल होगी आपकी स्कीम मैच्योर हो जाएगी और आप उन पैसों को निकाल सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लें कैलकुलेशन का तो किस हिसाब से होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप पर ईयर 10,000 रुपए अगर इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपकी 1 साल की गर्ल है तो आप इन्वेस्ट करते हैं 2026 में, तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा वो 1.5 लाख रुपए रहेगा और जो आपको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा
वो 3,11,839 रुपए होगा। और जब ये मैच्योर होगा ये 2047 में होगा। और वहीं अगर जब मैच्योर हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 4,61,839 रुपए, 1.5 लाख रुपए। और आपकी बच्ची 1 ईयर की है तो 2026 में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपने पूरे 15 साल में 22,50,000 रुपए इन्वेस्ट किया है। 46,77,578 रुपए। और वहीं अगर हम मैच्योरिटी की बात करें तो वही 2047 में मैच्योर होगी। और जो मैच्योर पे वैल्यू मिलेगी आपको लगभग 69,27,578 रुपीज आपको मिलेंगे। पर ईयर 250 रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप पूरे 15 साल के अंदर 3,750 रुपए इन्वेस्ट करते हैं। और अगर 3,700 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलता है 7,796 रुपए। और जो अगर हम बात करते हैं 47 तक तो आपके 11,546 रुपए बनते हैं। और यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं, आपका इंटरेस्ट रेट 8.2% है। 2,500 रुपए पर ईयर की तो आपके लगभग लगभग जो इंटरेस्ट बनेगा वो आपने इन्वेस्ट किया है लगभग 37,500 रुपए। और टोटल इंटरेस्ट रेट बना है 77,960 रुपए, लगभग 77,900। मैच्योरिटी पर वो 1,15,416 से देख सकते हैं आप कितना इन्वेस्ट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेथ केस में क्या होगा? अगर गर्ल्स के माता पिता अगर खत्म हो जाते हैं किसी कारणवश तो वो जो मैच्योरिटी है वो जारी रख सकते हैं या आप उसे बंद भी करा सकते हैं इस योजना को। अगर हम बात करें गर्ल की तो गर्ल अगर अब खत्म हो जाती है तो जो उसके लीगल गार्जियंस है उनको वो पैसे मिल जाते हैं और जो योजना है वो बंद हो जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर जो होना चाहिए था वो तो आपको मिला नहीं। पर सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें तो इसमें लाइफ इंश्योरेंस कुछ नहीं मिलता है। रिस्क आपका है, अगर आपके कुछ होता है तो आपको रिस्क पर कुछ नहीं मिलता। मैच्योरिटी श्योर है पर रिस्क 0 है इसके अंदर। और यही इसकी सबसे फर्स्ट कमी है। तो आप 18 से 50 साल की एज होनी चाहिए जब आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये भी है कि जब बच्ची आपकी 18 साल की हो जाएगी तो वो अपने पैसे खुद निकालेगी, ना कि आप उसे देंगे। और जो ये बदलती दुनिया है इसके अंदर ये सबसे बुरी कमी मुझे लगती है, जहां लोग कहीं और जा रहे हैं, लड़कियां कहीं जा रही हैं। मैं किसी के बारे में कमेंट नहीं कर रहा हूं, पर ये दुनिया बदलती जा रही है जहां पर 18 साल की एज में बच्चे को ये तक नहीं पता होता कि हम किस चीज के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं। जब वो समझदार होती है तब तक वो पैसे निकाल चुकी होगी तो उसको समझदारी कहाँ से आएगी। तो इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे ये लगा, जोड़े हुए पैसे हैं उन्हें निकाल सकती है। अगर वो निकालेगी तो आप उसकी शादी कैसे करेंगे? अगर आप 18 साल की एज में भी शादी करते हैं तो ये सबसे बड़ी कमी है। आगे बात करते हैं। और ये बिना गार्जियंस के परमिशन के ही निकाल सकती है। आप सोचते हैं कि आप साथ में जाएंगे जब जाकर ये पैसे निकालेगी, नहीं, आपकी बिना परमिशन के भी निकाल सकती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये, जैसे आपका अकाउंट है तो आपके अकाउंट में मैं पैसे डालूंगा तो मुझे सीधा आपके बैंक अकाउंट के नंबर, आईएफएससी कोड की जरूरत पड़ेगी। और वो आईएफएससी कोड दोनों ही सेम ऐसे ही बना करके देते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में। आपके अकाउंट के थ्रू उस अकाउंट में पैसे जाएंगे, पर जो अकाउंट होगा वो लड़की खुद मैच्योर कर लेगी जैसे ही वो बड़ी होगी। वो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। जब आप सोचेंगे कि अब मैं पैसे निकाल सकता हूँ इसमें से, तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। जो सरकार की योजना है उसमें लिखा हुआ है कि ये लड़की का लीगल राइट है, वो इसमें से पैसे निकाल सकती है। अकाउंट कैसे खोलें?
आप अपने खुद के बैंक के अंदर भी इस योजना के तहत अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं अपनी बच्ची का। दूसरी बात, अगर आप अदर स्टेट में रहते हैं और अगर आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके घर के हैं, तो आप दूसरी जगह जा करके उस अकाउंट को नहीं खुलवा सकते। जैसे मान लीजिए अगर आप राजस्थान के रहने वाले हैं और आप मुंबई जाकर वहां पर अकाउंट खुलवाना चाहते हैं और आपका जो सारे डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं वो राजस्थान के हैं, तो आपको राजस्थान में आकर ही अकाउंट खुलवाना होगा, वो वहां नहीं खुल सकते। तो किसी भी पोस्ट ऑफिस के अंदर भी आप अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं अपनी बच्ची का, एसएसवाई का। और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी है कि गर्ल्स चाइल्ड की उम्र 1 दिन से लेकर 10 साल तक होनी चाहिए। अगर 10 साल 1 दिन भी हो जाता है तो आप सुकन्या समृद्धि योजना का जो अकाउंट है वो नहीं खुलवा सकते हैं। दूसरी बात, ये सिर्फ इंडियंस के लिए है, यानी कोई अदर कंट्री का आता है तो उसके लिए ये योजना नहीं है। एक फैमिली के अंदर सिर्फ 2 अकाउंट अलाउड है। अगर मान लीजिए एक बच्ची की जगह जुड़वा बच्ची और हो जाती है तो आप 3 अकाउंट खोल सकते हैं, नहीं अदरवाइज आप एक साथ सिर्फ 2 बच्चियों का ही अकाउंट खोल सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट चाहिए, गार्जियन का आधार कार्ड, फोटो हो या कोई आईडी दूसरी हो तो वो भी चलेगी। इसमें चाहे तो मदर फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर जो भी है वो कोई भी अकाउंट खुलवा सकता है। तो यही इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको पूरी प्रोवाइड करी है। एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाएं भाई, बहुत कठिनाई से वीडियो बनती है।